आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने जा रही है, तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजिम देख लेनी है। जब भी आप पंजाब रेंजर्स का टेस्ट मुख्तलिफ सेंटर्स में अटेंड करने के लिए जाते हैं तो आप ऐसी बहुत सी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से आपका नाम मेरिट लिस्ट में दर्ज नहीं किया जाता। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि टेस्ट सेंटर में आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाएंगे, क्या पंजाब रेंजर्स के तमाम टेस्ट जो है वो एक ही दिन में कंडक्ट किए जाते हैं, मेरिट कौन से टेस्ट की बुनियाद पर बनता है, इनिशियल आपका चेकअप किस तरह से होगा, फिजिकल में कौन कौन से टेस्ट लिए जाते हैं, रिटर्न आपका किस किस्म का होगा, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो क्या आपको जो है वो तरजीह मिलेगी या नहीं, हाफिज़ कुरान को तरजीह मिलती है या नहीं, क्या बगैर रजिस्ट्रेशन स्लिप के टेस्ट दे सकते हैं या नहीं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो आपसे कितनी ली जाएगी, तमाम की तमाम चीज़ें मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में गाइड करने जा रहा हूं, तो वीडियो आपने लास्ट तक लाजिम देख लेनी है। तो अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम है खिज़र हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल FPSC क्लब। सबसे पहले आ जाते हैं पंजाब रेंजर्स के टेस्ट के हवाले से कि पंजाब रेंजर्स के जो टेस्ट हैं वो क्या एक ही दिन में होंगे, और अगर एक दिन में आप लोगों के टेस्ट होंगे तो उनमें कौन कौन से जो है वो टेस्ट लिए जाएंगे। मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि पंजाब रेंजर्स का जो तमाम का तमाम प्रोसीजर होता है टेस्ट का, वो एक ही दिन में जो है कंडक्ट किया जाता है। आपके तमाम टेस्ट एक ही दिन में जो है वो लिए जाते हैं। इसमें जो है वो फिज़िकल टेस्ट, आप लोगों का जो है वो रिटन टेस्ट और इसके अलावा इनिशियल मेडिकल आ जाता है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताता चलूँ कि पंजाब रेंजर्स का जो है वो सुबह टाइम आप लोगों ने 8 बजे जो है वो सेंटर पर रिपोर्ट करना होता है। 8 बजे के करीब आप लोगों का जो है वो रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले जो है वो आप 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है वो सेंटर में जमा करवाते हैं, और उसके बाद जो है वो आपका एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो फिल किया जाता है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ आप लोगों के तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो लव किए जाते हैं, और डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के तमाम लगाने के बाद आप लोगों को नेक्स्ट जो है वो पॉइंट पर भेज दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पर आप लोगों का होता है इनिशियल मेडिकल। अब इनिशियल मेडिकल में जो है वो सबसे पहले आप लोगों का नी नॉकिंग चेक की जाती है, और उसके बाद फ्लैट फीट चेक किए जाते हैं। इसके अलावा केयरिंग एंगल आप लोगों का चेक किया जाता है। ये तमाम चीज़ें चेक करने के बाद आप लोगों की हाइट एंड चेस्ट भी जो है वो चेक की जाती है। हाइट इसमें जो है वो 5 फीट 6 इंचज़ रिक्वायर्ड होती है, और चेस्ट जो है वो 32 इंचज़ आपकी मिनिमम जो है वो होनी चाहिए। इसके बाद बारी आ जाती है आप लोगों की रनिंग की। ठीक है, जो लोग ये तमाम का तमाम क्राइटेरिया पास कर जाते हैं वो लोग जो है वो रनिंग में जो है वो शरीक हो जाते हैं, और रनिंग जो है वो 1.6 किलोमीटर आप लोगों को 8 मिनट्स में जो है वो क्लियर करनी होती है। इसमें आप लोग कोशिश करें कि रनिंग में जो है वो 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हासिल करें, और 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स हासिल करने के लिए आप लोगों को रनिंग 6 मिनट्स में जो है वो क्लियर करनी पड़ेगी। इसी से जो है वो आप लोगों का मेरिट भी जो है वो इंक्रीज़ होगा। इसके बाद जैसे ही आप लोग रनिंग क्लियर करेंगे तो 5 मिनट के वक्फे के बाद आप लोगों को जो है वो पुलअप्स लगवाए जाएंगे। पुलअप्स जो है वो कम से कम आप लोग 3 लगाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 लगाएंगे। अगर आप 10 पुलअप्स लगाते हैं तो आप लोगों को 10 मार्क्स पुलअप्स के भी मिल जाएंगे। दैन जो है वो बारी आ जाती है पुशअप्स की। तो पुशअप्स जो है वो मिनिमम जो है वो आप लोग 15 लगवा सकते हैं, और मैक्सिमम जो है वो आप 30 पुशअप्स लगाएंगे तो आप लोगों को 10 मार्क्स इसके भी मिल जाएंगे। देन जो है वो सिटअप्स आ जाते हैं। सिटअप्स जो है वो आप कम से कम 15 लगाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 30 लगाएंगे। अब अगर आप ये तमाम के तमाम फ़िज़िकल टेस्ट में 10-10 मार्क्स हासिल करते हैं तो आप लोगों के 80% चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप पंजाब रेंजर्स की मेरिट में जो है वो आते हुए होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो आप लोगों का रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के हवाले से मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि रिटन टेस्ट जो है वो बिल्कुल मिडल बेस होता है, यानी कि ज़्यादा मुश्किल टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता, बिल्कुल नॉर्मल सा पेपर होता है। इसमें आप लोगों की जो है वो थोड़ी बहुत जहानत चेक करते हैं, और तो इसमें जो है वो कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं होगी। रिटन टेस्ट 100 मार्क्स का होगा, 50 MCQs होंगे। अगर आप लोग 25 MCQs ठीक कर लेते हैं, यानी कि आप 50 नंबर्स हासिल कर लेते हैं, तो आप लोग ये रिटन टेस्ट पास कर जाएंगे। लेकिन कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स हासिल करें। जैसे ही आप अपना रिटन टेस्ट देकर फ्री हो जाएंगे तो आप लोगों से पंजाब रेंजर्स जो डिपार्टमेंट है वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ और आप लोगों की जो रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी वो अपने पास रख लेगा, और उसी रजिस्ट्रेशन स्लिप और डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ के साथ आप लोगों का रिटन टेस्ट अटैच कर देगा। इसके बाद आप लोगों को आपके रजिस्ट्रेशन स्लिप की एक कॉपी जो है वो आप लोगों को दे दी जाएगी। दैन जो है वो जब आपको फ़ाइनल मेडिकल के लिए स्क्रूटनी का अमल होगा तो उसमें आप लोग वो अपनी रजिस्ट्रेशन स्लिप लेकर आएंगे। अब जो है वो बारी आ जाती है मेरिट की, कि मेरिट जो है वो कौन से टेस्ट्स की जो है वो बुनियाद पर बनता है। मेरिट में सबसे पहले जो है वो आप लोगों की एजुकेशन और हाइट आ जाती है। अगर आपकी एजुकेशन FSC और आपकी हाइट जो है 6 फीट से अबव है तो आप लोगों के 90% चांसेस है कि आप भर्ती हो जाएंगे।
पंजाब रेंजर्स जो डिपार्टमेंट है वो मशहूर ही अपने जवानों की कद-ओ-क़ामत की वजह से है, ठीक है। क्योंकि पंजाब रेंजर्स में जो है वो 6 फीट से ज़्यादा हाइट वाले ही जो है वो नौजवान भर्ती किए जाते हैं। लेकिन अब जिनकी हाइट 6 फीट से कम है वो क्या करें, उनको भी मैं बता दूँ। अगर 6 फीट से जिन जवानों की हाइट कम है, अगर उनका फ़िज़िकल टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है और रिटन टेस्ट में भी उनके अच्छे मार्क्स हैं, तो उनको भी जो है वो तरजीह दी जाएगी। क्योंकि अक्सर औक़ात इस तरह से हो जाता है कि जिनकी हाइट लंबी होती है वो अपने फ़िज़िकल और रिटन टेस्ट में जो है वो फ़ेल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है वो फिर जो छोटे कद वाले लोग होते हैं उनको जो है वो तरजीह दी जाती है, ठीक है। तो ये जो है वो मेरिट का क्राइटेरिया आ गया। अब जो है वो हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स की, कि डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास कौन कौन से होने चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले तो जो है वो आप लोगों के पास आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप आ जाती है। अगर आप लोगों के पास आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप मौजूद नहीं तो फिर भी आप जो है वो टेस्ट के मुकर्रर डेट्स को जो है वो जाकर अपना टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट की डेट जो है वो 1 सितंबर से लेकर 18 सितंबर तक है, ठीक है। आप अपने किसी भी करीबी सेंटर में जाकर टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए डॉक्यूमेंट्स में बाकी दस्तावेज़ात की, तो उसमें जो है वो आप लोगों का CNIC आ जाता है, जिसकी आप लोगों के पास 3 फ़ोटोकॉपीज़ होनी चाहिए। CNIC के बाद आप लोगों की मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट कार्ड, या अगर आपके पास मिडिल का जो है वो रिज़ल्ट कार्ड पड़ा तो वो भी एलिजिबल होगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो बारी आ जाती है आप लोगों के स्कूल करैक्टर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की, ठीक है। इसकी भी आप लोगों के पास 3 कॉपीज़ होना लाजिम है। दैन बारी आ जाती है डोमिसाइल की, डोमिसाइल की भी आपके पास 3 कॉपीज़ होना लाजिम है। दैन आ जाती है बारी आप लोगों के पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स की, आप लोगों के पास तकरीबन 2 पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होना लाजिम है, ठीक है। ये जो है वो तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, इन्हीं की बुनियाद पर आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। दैन जो बाकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी ज़रूरत आप लोगों के फ़ाइनल जो इंटरव्यू होगा और इसके बाद फ़ाइनल मेडिकल होगा उसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।